बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, साबिक डिप्टी कमिश्नर लिया असफदिया साहब अपने 2 साल 2 महीने 13 दिन का टेन्योर पूरा करने के बाद लिया से रवाना हो गए हैं और उनकी जगह पर नए डिप्टी कमिश्नर लिया मोहम्मद शहबाज नकवी साहब जो है वो उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है। मैंने कल फेसबुक पे देखा और आज भी देख रहा था, बहुत सारे लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा जज्बा है, बड़ा अच्छा ट्रेंड है। ये वेलकम करना चाहिए, खुशामदीद कहना चाहिए। वो हमारे जिला में मेहमान हैं, वो साल रहें, 2 साल रहें, 3 साल रहें, जितना अरसा भी रहें, हम जितनी मोहब्बत उनको दे पाएंगे वो देंगे और उनसे भी बहुत ज्यादा तवक्कुआत रहती हैं। लेकिन मुझे 3 दिन पहले बहुत अफसोस हुआ था कि जब साबका डीसी साहब के जाने पर कुछ लोगों की जानिब से फेसबुक पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स उन्होंने चलाए थे और मैंने उस पर वीडियो लॉग भी किया था कि आज जिस तरह आप किसी आने वाले मेहमान को खुश आमदीद कह रहे हैं तो उसके जाने के बाद उसके बारे में गुफ्तगू करना इंतहाई नाजेबा और नामुनासिब होता है। आपको किसी से कोई इख्तलाफ है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, कोई मसला है, आपका कोई काम नहीं हुआ या आप उन तक पहुंच नहीं पाए, तो आप कोशिश करें कि उनकी सीट पर मौजूदगी के वक्त उनके पास जाके उनको बताएं कि जनाबे वाला, मुझे आपसे ये शिकायत है, ये गिला है, यहाँ पे ये कमी है, इस काम को इस तरह करें। वो सुनते हैं, सुनने के बाद वो बात को मानते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, जाके उनके सामने बैठ के उनसे बात करनी चाहिए। किसी के जाने के बाद उसके बारे में बात करना इंतहाई इखलाकियात के खिलाफ और बड़ा घटियापन होता है। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। नए डिप्टी कमिश्नर साहब सरगोदा से ट्रांसफर हुए हैं लिया, और जब वो लिया आ रहे थे तो उन्होंने आते ही पहली बड़ी दबंग सी एंट्री डाली है और बड़ा उन्होंने सरप्राइज विजिट किया है। जैसे ही वो कपूरी चेक पोस्ट से इन हुए हैं तो वो चुबारा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में चले गए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने अस्पताल को चेक करने के लिए बहुत अच्छा काम किया आपने, और ये होना चाहिए। इस तरह के सरप्राइज विजिट होंगे तो बहुत सारे लोग सीधे हो जाएंगे। तो वो अस्पताल चले गया, उन्होंने अपने ड्राइवर को पेशेंट बना लिया और खुद, जो मेरी मालूमात हैं, जो मुझ तक मालूमात पहुंची हैं और लिया के एक मोतबर अखबार ने भी इस खबर को पब्लिश किया हुआ है, तो मुझे मिलने वाली मालूमात के मुताबिक उन्होंने ड्राइवर को मरीज बनाया, खुद चादर ओढ़ी और अस्पताल चले गए इमरजेंसी में। वहां पर पहुंचे तो जो डॉक्टर साहब थे वो टेबल के ऊपर टांगे रख के और बड़े सुकून से, बड़े मुज़ाहिकाना अंदाज में वो वहां पर विराजमान थे। तो डिप्टी कमिश्नर साहब अंदर गए, उन्होंने कहा जी ये मरीज है, इसको मैंने चेक करवाना है। तो उन्होंने उसको चेक भी करवाया। चेक करवाने के बाद जो मालूमात मुझे मिली हैं और हेल्थ सेक्टर से जो थोड़ी थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन मिली है पूछने के बाद, कि उस ड्राइवर को टीके शीके भी लगे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको बताया नहीं था कि मैं कौन हूं, और वो फिर वार्ड में भी चले गया। उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की, उनसे भी पूछा हाँ जी यहाँ पे दवाइयां वगैरह मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। और कल जब वो ड्यूटी पे बैठे तो उन्होंने बताया कि जनाबे वाला, वहां पर ड्यूटी पे जो एमओ हैं डॉक्टर असगर, वो वहां पे मौजूद ही नहीं थे, और जो डिस्पेंसर साहब थे सैफुल्ला साहब, वो डॉक्टर बन के कुर्सी पे बैठ के टांगे टेबल के ऊपर रख के विराजमान होने के बाद मरीजों को चेकअप भी कर रहे थे, अद्वियात भी दे रहे थे और उनको टीके वगैरह भी लगा रहे थे। और जब डिप्टी कमिश्नर लिया वहां से विजिट करने के बाद निकल आए, उनके जाने के बाद उनको कहीं से मालूम हुआ कि जनाबे वाला वो मरीज तो नहीं था, वो तो डिप्टी कमिश्नर था नया। तो फिर हवास बाख्ता भी हो गए और उनके होश के तोते भी उड़ गए। उन्होंने आके कल सुबह लिया में 9:30 बजे, बड़ी खुशाइंद बात है कि जब हाँ बाकी इदारे सुबह 8 बजे ड्यूटी शुरू कर देते हैं, तो
तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी 9 बजे अपना ऑफिस ओपन कर लिया। और लगता ऐसा है कि ये वक्त के बड़े पाबंद और हालात को बड़ी दूर अंदेशी से देखने वाले हैं और लिया में ये बहुत सारा चेंज लाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने पहले दिन से ही कर दी है। तो उन्होंने जब मीटिंग ली तो लामहला उन्होंने महकमा सेहत के सरबराह से ये बात जरूर की होगी कि तभी जो है वो MS चौबारा डॉक्टर साहब ने, जो वहां पे इंचार्ज हैं, उन्होंने पीडा एक्ट के तहत दोनों डॉक्टर और डिस्पेंसर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। और हो सकता है कि आज या हो सकता है कि गुज़श्ता रात जो है, इस रात में या आज उस डॉक्टर और उस डिस्पेंसर को सस्पेंड कर दिया गया हो और प्राइवेट कंपनी के जो 2 मुलाजिम थे जिन्होंने वहां पे काम करना था, जिन्होंने सफाई करनी थी या जिनकी कुछ और जिम्मेदारियां थी, उनको भी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। तो जब एक कमांडर किसी इदारे का सरबराह इस तरह का ख्याल रखे और अवामी लिबास में वो जाकर अपने मुख्तलिफ अफसरान को और इदारों को चेक करे, तो ये अवाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। अवाम के लिए बहुत सारी सहूलियात पैदा हो जाती हैं। उन्होंने आते ही पहले ही दिन सुबह 9:30 बजे तमाम जिला के इंतजामी अफसरान की और मुतलका अफराद की मीटिंग ली है और उसमें तारफी मीटिंग के बाद उन्होंने अपना तारुफ कराया और उन्होंने वहां पर बैठ के जो मीटिंग का कंक्लूजन था, जो उन्होंने बात की, जो उन्होंने कहा कि अब लिया में दिन रात काम करके जो भी कमी बेशी है, लिया को हर हवाले से हमने ऊपर लेके जाना है। लिया के लोगों को भरपूर सहूलियात फराहम करनी है। लिया के लोगों के लिए हमने आसानियां पैदा करनी है और लिया की तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि दिन रात एक करके हमें काम करना होगा, ताकि जहां हम बैठते हैं, जहां हम काम करते हैं और जिस काम की हम तनख्वाह लेते हैं, उस रिज़्क और रोजी को हमें हलाल करना होगा। तो ये बहुत खुशाइंद बात है और आगे देखते रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो अपनी इस सर्विसेज को कैसे जारी रखते हैं, लोगों के साथ उनका कैसे मेल जोल रहता है और वो किस तरह अपने इन तमाम इदारों को अपने नीचे रखते हुए और उनकी कैसे वो निगहदाश्त करते हैं। और अस्पतालों में, उसके अलावा जो तहसील ऑफिस हैं वहां पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा शिकायत हुआ करती हैं वहां पर, और खसूसन जिला लिया में जो पटवारियों की मारा मारी है उसको वो किस नजर से देखते हैं। लिया की डोमिसाइल ब्रांच में बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, उसको वो किस तरह देखते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर ड्यूटियों पे नहीं होते, उस पर उन्होंने एंट्री तो डाल दी है, अब देखते हैं कि वो उसको कैसे कंटिन्यू रखते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं। साबका DC साहब असवद जिया साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने जो नथी बे की बहुत सारी मिसलें उठा के वो लोग जो जमीन पर नाजायज काबिज हुए थे, बहुत सारी जमीनें उन्होंने रिकवर की हैं और वो जो इंतकालात थे, झूठे और जैली इंतकालात थे, उनको खारिज किया। मेरे ख्याल में वो इन चीजों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे और वो लोग जिन्होंने इस वक्त भी सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, बल्कि उनके बिल्कुल करीब डिप्टी कमिश्नर लिया के बिल्कुल करीब अकाउंट ऑफिस के साथ मुलहिका जमीन जो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन है, उस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और ये लिया के कोई गरीब लोग नहीं है, ये सारे प्रोफेशनल VIP फार्म हाउसेस के मालकान हैं जिन्होंने उस जमीन को कब्जा करके उसको कच्ची आबादी डिक्लेयर करवाने की कोशिश की हुई है। उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर साहब इस पर भी तवज्जो देंगे। और रास्ते में जो लाइब्रेरी एक अनकम्प्लीट खड़ी है और उस पर बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है, उसको भी जरूर मुकम्मल करवाएंगे। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो लिया में तकमील तक ना पहुंच सके और वो कहीं आधे और कहीं चौथाई पे खड़े हुए हैं और वो कौम का बहुत ज्यादा पैसा जो है उस पर ज़ाय होने का खदशा है, वो उनको जरूर उनकी तकमील के बारे में भी सोचेंगे। अस्पताल के मामलात गरीब आवाम के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। लिया के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मामलात को भी वो जरूर देखेंगे। और जिस तरह दोस्त लोग लिया के अवाम आज आप उनको खुश आमदीद कह रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जब ये जहां से जाएं तो इनको इसी तरह खुशी के साथ
हमने अलविदा करना है। और ये नहीं करना कि किसी के जाने के बाद हम फेसबुक अकाउंट्स पर उनके खिलाफ इस तरह की पोस्टें लगाएं और उनकी दिल आजारी करें। असफर जिया साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैंने अपने पहले वीडियो लॉग में कहा था कि मेरी उनके साथ बहुत कम मुलाकातें हुई हैं और जस्ट किसी खबर का मौकफ लेने के लिए या किसी दोस्त के साथ 4 मरतबा मैं गया हूँ उनके पास, और 2 साल 2 महीने 13 दिन में मेरी तरफ से उनको कोई एक टेलीफोन कॉल भी नहीं थी। सिर्फ 4 या 5 मुलाकातें थी। उन 4-5 मुलाकातों में और अपने सहाफती अमूर के जरिए जो मैंने पता किया था या मुझे मालूम हुआ था या जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी ड्यूटी, अपनी खिदमत बेहतरीन सर अंजाम दी हैं। और ये भी दुआ है कि वो जहां भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला उनको मजीद इज्जत और मर्तबे अता फरमाए। और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस नए आने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज नकवी साहब को भी साबित कदम रखे। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अब सोइएगा भी नहीं और डिस्पेंसर को डॉक्टर भी नहीं बनाइएगा, वरना यही होगा जो आज होने वाला है।